जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने फिर एक मौका दिया है ताकि हम परमेश्वर के जीवित वचन को आपके बीच में साझा कर सकें। आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कुछ विश्वासी लोग बोलते हैं पादरी साहब मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, या कुछ हमारे दोस्त मित्र बोलते हैं मैं बहुत प्रेम करता हूँ। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि प्रेम का कैसे आप पहचान सकते हैं कि प्रेम आपको वो व्यक्ति करता है? कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगला सामने वाला आपको प्रेम कर रहा है या नफरत कर रहा है? आइए देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में। वहाँ पर लिखा है, रोमियो उसका 5 का 8 वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है कि जब मनुष्य यानी हम सब जब पापी थे तभी परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। मीन्स परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए या अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट कर दिया, मतलब दे करके। अगर दूसरे शब्द से कहें तो प्रेम को प्रकट करने के लिए कुछ देना पड़ता है। गिफ्ट या कोई चीज़ आप दे सकते हैं। सपोज दैट आप बोलिए अपने पत्नी से कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत तुम्हें चाहता हूँ। हाँ, आप डेली बोलिए आई लव यू, वो भी बोले आई लव यू टू यू। लेकिन कहने का मतलब है सिर्फ शब्दों से नहीं होता है। शब्द से आप कह दिए और हो गया, ऐसा नहीं है। आपका प्रेम शब्दों से प्रकट नहीं होना चाहिए, आपका प्रेम कार्य में प्रकट होना चाहिए। इसलिए प्रेम को क्रियाशील होना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रेम ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता है। क्योंकि परमेश्वर अगर देखा जाए बाइबल कहती है परमेश्वर आदम को बड़ा प्रेम करता था शुरू से ही, लेकिन उसने उसके प्रेम को कम नहीं किया। भले ही आदम पाप कर दिया लेकिन उसका प्रेम कम नहीं हुआ। फिर उसने वही परियोजना तुरंत बनाया। उत्पत्ति 3 का 15 पद हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने आदम को बचाने का पहला भविष्यवाणी वहीं पकड़ दिया कि मैं तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और तू उसके एड़ी को डसेगा और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। ये परमेश्वर की पहली भविष्यवाणी थी आदम को बचाने के लिए। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 15 वचन जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये स्पष्ट होता है कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई वहाँ पर दिखा दिया आदम से। और यहाँ पर भी कहता है, प्रेरित पौलुस रोमियो के खत में इस प्रकार कहते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मतलब प्रेम जो होता है, जब तक उस प्रेम को अगर आप प्रकट करना चाह रहे हैं तो कुछ न कुछ आपको सामने वाले को देना होगा। गिफ्ट दे सकते हैं, कोई भेंट दे सकते हैं, ताकि ये लगे कि आपसे प्रेम करता है। कहने से नहीं होता है दोस्तों कि हम बड़ा प्रेम करते हैं, बहुत आपसे हम दिल से प्रेम करते हैं। सिर्फ शब्दों से नहीं, क्रिया में होना चाहिए। आपका प्रेम क्रियाशील होना चाहिए, दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि आप प्रेम करते हैं। कई बार ऐसे दोस्त यार मित्र होते हैं, बड़ा आपका साथ देते हैं, आपके सुख में रहते हैं, हमेशा आपका साथ देते, आगे पीछे घूमते रहते हैं। जब आपके पास पैसे होते हैं तब सब लोग आपकी मदद करते हैं, लेकिन जैसे ही आप कंगाल हो जाते हैं, जैसे ही आप ब्रोकर की तरह हो जाते हैं, उसके बाद सारे लोग आपसे दूरियां बनाने लगते हैं। ऐसा ही हम देख सकते हैं, घटना घटी थी बाइबल के अंदर अय्यूब के जीवन में। अय्यूब का बहुत सारे दोस्त थे और उन दोस्तों ने अय्यूब को उस दिन छोड़ा जिस दिन उसकी हालात गड़बड़ हो गई थी। आर्थिक तौर से वो तंगी में आ गया था, सामाजिक दृष्टि से भी वो नीचे हो गया था, और आत्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार शैतान उसकी परीक्षा ले रहा था। लेकिन ये बात उन लोगों को पता नहीं थी।
उसके दोस्तों को नहीं पता था, उसके पत्नी को नहीं पता था, लेकिन उसको ये पता था कि परमेश्वर नहीं बल्कि शैतान कर रहा है, और वो उसमें बहुत खरा निकला। हम आगे जब पढ़ते हैं तो लिखा है उसके दोस्त छोड़ के सब चले गए। जब उसके पास मुसीबतें आई तो उसके दोस्त छोड़ के चले गए। यहाँ तक उसकी पत्नी बोली कि क्या तू अभी भी परमेश्वर में बना है? तो बोलती है कि तू बना रहा तो बना रहे, मैं तो चली गई। मतलब उसकी पत्नी उसे छोड़ करके चली गई, और वो पत्नी लिखा है हमेशा के लिए वहाँ पर चली गई। फिर उसका जब आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। अय्यूब बोलता है कि तुम एक मूर्ख स्त्री की तरह बातें कर रही हो, क्योंकि जो परमेश्वर हमें सुख देता है तो क्या हम दुख ना लें उससे? इस बात से उसकी पत्नी नाराज होकर चली गई। कहने का मतलब मेरा है कि जब आपके पास मुसीबत, दुख, समस्याएं आते हैं, उस समय में आपके दोस्त, आपके पत्नी, आपके रिश्तेदार, आपके करीबियों का प्रेम प्रकट होता है। उस समय आप प्रेम को पहचान सकते हैं, कौन दोस्त हमारा सही है, कौन दोस्त हमारा गलत है, कौन व्यक्ति हमसे नफरत करता है, कितना प्रेम करता है, वो साबित हो जाएगा जब आप समस्या में पड़ जाएंगे। जब आप किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, उस दिन उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति हमसे कितना प्रेम करता है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल स्पष्ट करती है कि उसी तरीके से परमेश्वर अपने पुत्र को दे करके अपने प्रेम की भलाई हमारे जीवन में प्रकट कर दिया कि वो हमसे सच्चा प्रेम करता है। ट्रू लव परमेश्वर का है हमारे और आपके लिए। इसलिए कहता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मतलब परमेश्वर की भलाई, प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट हो जाती है, इस रीति से सामने आ जाती है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, क्योंकि उसने हमें अपने हाथों से बनाया है। वो नहीं चाहता कि आप नाश हो, वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर से दूर चले जाएं, वो नहीं चाहता कि आप समस्या में पड़े रहें, वो नहीं चाहता कि आपके जीवन में कठिनाइयाँ आती रहें, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करता है, आपको दिल से चाहता है परमेश्वर। इसलिए उसने एक योजना बनाई कि हम इसे बचाएंगे। भले आदम पाप कर दिया था, लेकिन आदम को बचाने के लिए परमेश्वर ने तुरंत 3:15 में भविष्यवाणी कर दिया, और वो भविष्यवाणी हम देखते हैं यीशु मसीह के द्वारा पूरी हो जाती है। और यीशु मसीह फिर और लोगों को बताते हैं कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम निश्चय मेरे पिता के भवन में जाओगे, या जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। परमेश्वर के प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट होती है। और प्रेम जो होता है उसका अगर देखा जाए तो मतलब होता है देना। प्रेम का मतलब देना। जब आप देंगे तब होगा। ये डिसीजन आपको लेना है क्या चीज़ आपको देना है। अगर आप प्रेम करते हैं जिससे आईफोन देना है, कि लोकल वाला फ़ोन देना है, कि पैड देना है, एंड्रॉयड फ़ोन देना है, स्मार्टफोन देना है, पैसे देना है, जायदाद देना है, फ्लैट देना है, कपड़े देना है, ज्वेलरी देना है, क्या देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए आप क्या दे सकते हैं, उसको आप क्या देते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, आज के इस संसार में हम आपसे यही अपील करना चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर का प्रेम आपके प्रति अटूट है, वो कभी टूटने वाला नहीं, न कभी आपको छोड़ने वाला है। इसलिए आप परमेश्वर के प्रेम को पहचानें, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए अपना जान दे दिया है, इसलिए कि वो आपसे प्रेम करता है। आप उसके समानता स्वरूप में बनाए गए हैं, इसलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर इसलिए आपको प्रेम करता है कि उसने अपने हाथों से बनाया है, आपको हाथों से मिट्टी सान सान करके बनाया एक एक इंसान को, इसलिए परमेश्वर प्रेम करता है। सो मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर के प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट होती है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। इस बात को आप समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं तो ज़रूर आप परमेश्वर के नाम के लिए धन्यवाद दें, परमेश्वर को धन्यवाद दें उसके प्रेम के लिए, उसके भलाई के लिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कम से कम 2 लोगों तक ज़रूर शेयर करें, और हमारे पेज को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट करें,
जिससे हमें एक मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू सो मच एंड जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे।